नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और मोस्टली इस फिजिक्स की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कक्षा 12 के 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए न्यूमेरिकल, और ये जो तीसरा चैप्टर है ये भी आने वाली 2 से 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट होने वाला है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण जो कोई स्फेरिकल सेल होता है, और स्फेरिकल सेल या जो गोलीय कोश है वो भी किस प्रकार का है, हमारा समरूप आवेशित है। आवेश उसको दिया गया, मतलब मैं चालक की बात कर रहा हूँ। इसको आप क्या कह सकते हैं, किसी भी समरूप आवेशित या चालक गोलीय कोश के कारण जो विद्युत विभव है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं एक चीज आपको पहले बता चुका हूँ कि विद्युत विभव को ज्ञात करने के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के अंदर जो हम रिलेशन देखते हैं उसकी भी हम सहायता ले सकते हैं। तो वो हमारा संबंध क्या था, थोड़ा एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि V और E में जो संबंध होता है वो मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि जो dV होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस का E डॉट dr। ये मैं आपको चीज बता चुका हूँ पहले से। और हम बात कर रहे हैं किसकी, गोलीय कोश की बात कर रहे हैं। तो यदि आपको इस गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव V का मान ज्ञात करना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता होगी। और आप तो इसकी भी वैल्यू जानते हैं, आप तो इसकी वैल्यू जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस गोलीय कोश के कारण कितनी होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोलीय कोश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r³ से दी जाती है। ये आपको पता है, ये मैंने आपको पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर आपको बता दिया था कि जो E बराबर 1/4πε0 Q/, यहाँ पर r² आएगा, तो इसकी वैल्यू किससे दी जाती है, r² से दी जाती है। ये क्या होता है, गोलीय कोश होता है हमारा स्फेरिकल, इस प्रकार से इस प्रकार का एक कोश होता है, और ये इसका 0 पॉइंट है, मतलब O पॉइंट है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r। पहला इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक बिंदु P है जो इसके केंद्र से, मतलब इसके बाहर स्थित है, इस यहाँ पर बिंदु P है, तो इसकी डिस्टेंस हम कितने मान लेते हैं, कैपिटल R मानते हैं, जो कि मैं आपको सेकंड चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ। और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम याद करते हैं तो गाउस का नियम अप्लाई करते हैं, और इसको हम पूरा का पूरा बंद सतह के अंदर बंद करते हैं। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र में प्राप्त होता है E, उसका मान कितना हो जाता है, Q/, ये हम पहले का जो वीडियो उसके अंदर देख चुके हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली आपको बात नहीं होनी चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चा, E बराबर 1/4πε0 Q/r² होगी, सिंपल सी बात। और जब यही पॉइंट इसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ गया, तो इस कंडीशन के अंदर अब r कितनी रह गई, r इतनी रहेगी, और स्मॉल r कितनी रहेगी, इतनी रहेगी। तो आप दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि अब इस बिंदु P की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस नहीं रह के कितनी आ गई है, इसकी सरफेस के ऊपर आ गई है। तो इसकी ये जो r डिस्टेंस है इसकी रेडियस के बराबर होगी। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर यदि स्मॉल r पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, E सरफेस मिल जाता है। वो कितना हो जाता है, 1/4πε0 Q/r², जो कि इसके बराबर है। ये आपका दूसरा केस था। और तीसरा केस क्या कहता है कि ये अगर पॉइंट P इसके अंदर आ जाता है, इन केस मान लिया यहाँ पर आ गया बिंदु P, तो ये जो R होगा, ये जो R होगा वो छोटा हो जाएगा इस R से। वो बात में मैंने मान ली, परंतु दूसरे केस के अंदर आप जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, चालक गोलीय कोश की बात कर रहे हैं, चालक गोलीय कोश की बात कर रहे हैं। और जो चालक गोलीय कोश होता है उसके अंदर जितना भी आवेश होगा वो उसकी सतह के ऊपर रह जाता है, मतलब उसके अंदर तो कुछ आवेश रहा ही नहीं। और अंदर जब आवेश नहीं है, इस Q का मान ही 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ दिस स्फेरिकल सेल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बात तो इसकी समझने की ये थी कि इसका मान 0 कैसे हुआ, कि आवेश का मान 0 है। और दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हैं कि जो चालक है, ध्यान देना इस चालक शब्द के ऊपर, जो चालक होते हैं उनके लिए, चालक के लिए ε0 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। चालक के अंदर की बात कर रहा हूँ, चालक के अंदर जो ε0 है, निर्वात की विद्युतशीलता वो कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो जब आप यहाँ पर आप इन्फिनिटी रखेंगे, मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आप इन्फिनिटी रखेंगे, तो
एक बटे अनंत क्या हो जाएगा 0, तो ई की वैल्यू वैसे भी कितनी हो जाएगी 0। तो आप कोई सा भी केस ले लीजिए, उस केस के अंदर इनसाइड ऑफ कंडक्टर स्फेरिकल सेल, या जो आपका चालक आवेशित गोला होता है उसके अंदर का जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता सदैव 0 होगी। तो इन कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम क्या ज्ञात करेंगे, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, एक बार मेरे को यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक गोलीय कोष है, ये मान लेते हैं ये हमारा एक गोलीय कोष है, ये इसका सेंटर पॉइंट O है, और इस O से लेके इसकी परिधि तक की जो डिस्टेंस है, इसको मैं अगर पॉइंट A कह दूं, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है, जिसको आप क्या बोलेंगे, इस आवेशित गोलीय कोष की जो त्रिज्या है वो कितनी है, r त्रिज्या मानकर गोला खींचा गया है, और जो चालक प्रकार का है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, एक चालक गोलीय कोष, इसको हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ये इसको आप बोलेंगे कंडक्टर स्फेरिकल सेल। अब देखिए आपका टास्क क्या है कि इसके केंद्र O से कैपिटल R दूरी के बिंदु P पर आपको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। सबसे पहला टास्क क्या है कि जब R बड़ा है किससे, स्मॉल r से, देखो ये वाली दूरी बड़ी है ना इससे, तो आपका पहला टास्क क्या है कि जब r बड़ा है स्मॉल r से, अर्थात गोलीय कोष के बाहरी बिंदु पर, गोलीय कोष के बाहर विद्युत विभव, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चालक गोलीय कोष है ये प्लस q आवेश से आवेशित है। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर आवेश कितना है आपका, इस बिंदु पर तो हमें तीव्रता ज्ञात करनी, इसको आवेश दिया हुआ है आपका, चलिए ये मान लीजिए समरूप आवेशित है ना, जो मैं आपको गाउस के नियम वाले में बता चुका हूँ, सतत आवेशित क्या होता है, सरफेस है, तो सरफेस के लिए आप क्या यूज लेते हैं, सिग्मा यूज लेते हैं ना, तो इसका जो आवेश घनत्व होगा वो सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा बराबर Q बट्टा A लिख देंगे। इसको जो टोटल चार्ज दिया है मैंने वो कितना दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने इसको कितना चार्ज दिया है, प्लस का Q चार्ज मैंने इसको दिया। इस बिंदु P पर विद्युत जो हमारा विभव है इसका मान ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर विद्युत विभव मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व विद्युत विभव V में निम्न संबंध होता है, और वो संबंध क्या होता है, dV बराबर माइनस का E डॉट dr। मुझे वैल्यू चाहिए V की, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये हो गया dV बराबर माइनस का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये आपकी होती है। इस अवकलन समाकलन को कैसे किया, तो V बराबर माइनस का E डॉट dr, ये समीकरण होती है। और आप जानते हैं कि जो E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी वैल्यू आप इस प्रकार से देते हैं, हम जानते हैं कि जो E होता है बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने अभी आपको बताया था, Q बटे कितनी दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाती है r स्क्वायर, ये हम r स्क्वायर ले लेते हैं। ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 1 से देखो V बराबर माइनस का E की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर, और ये हो जाता है dr। ध्यान रखना कि यदि यहाँ पर आप बड़े नीचे कैपिटल R ले रहे हो तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना है, कैपिटल जो dr है वही लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, समाकलन करने पर ये वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी बाहर आएगी r के अलावा,
यहाँ पर क्या मिलेगा, v बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बार आ जाता है, अंदर क्या बचता है dr/r²। और हम जानते हैं कि चूंकि dr/r² का जो इंटीग्रेशन होगा वो बराबर होगा माइनस के 1/r के। ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, v बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब, और इसकी जगह क्या मिला, माइनस का 1/r। इस वाले माइनस ने और इस वाले माइनस ने आपस में एक दूसरे को पॉजिटिव बना दिया, तो जो v था उसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब/r। कौन से केस के अंदर, जब r इज ग्रेटर देन इन कंपेयर ऑफ स्मॉल r। तो इसको आप क्या बोलेंगे, जो आउटसाइड का बिंदु होगा v आउट, उसके अंदर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, v आउट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब/कैपिटल R। अब आपका जो 2 नंबर पॉइंट होता है उसके अंदर क्या कहा जाता है कि ये जो पॉइंट P है यदि इसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है, सतह के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ता है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर लगा देते हैं, सतह पर विभव। ये तीनों के तीनों डेरिवेशन एक साथ पूछे जाते हैं, और इसके साथ कंडीशन, ऑक्सिलरी कंडीशन क्या है कि ये वाला P पॉइंट अब यहाँ पर नहीं रह के कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। तो इसके अंदर ये R बराबर किसके हो गया, कैपिटल R इज बराबर इज इक्वल टू स्मॉल r। तो आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन के अंदर कैपिटल R की जगह क्या पुट कर दीजिए, स्मॉल r पुट कर दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा कि हम जानते हैं कि जो v आउट था, बार के बिंदु पर विभव था, वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब/r। तो इस कैपिटल R की जगह स्मॉल r पुट कर देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, पुट कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, देन जो v सरफेस का होगा, इसकी सतह के ऊपर होगा बिंदु P के कारण, वो कितना मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब/r। ये क्या निकल के आ जाता है आपका सेकंड नंबर फॉर्मूला। तीसरा हमारा लास्ट डेरिवेशन क्या कहता है, अंदर विद्युत विभव। अब मान लीजिए ये वाला जो P पॉइंट था, ये यहाँ से गायब होके कहां पर आ गया, इस बिंदु पर आ गया। और इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो R होगा वो छोटा हो जाएगा, किससे, स्मॉल r से। तो अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान भी देना कि हम जानते हैं कि अंदर के बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है। तो आप क्या लिख देंगे कि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी हो जाती है, 0 होती है। और हम संबंध कौन सा काम में ले रहे थे, dV बराबर माइनस का E डॉट dr। ये E की वैल्यू जब यहाँ पे 0 रखूंगा तो आपको ये मिल जाएगा क्या, dV बराबर 0। और V का अवकलन 0 हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं कि V क्या है, कांस्टेंट राशि है। तो यहाँ पे आप क्या कह देंगे, V बराबर क्या हो गया, नियत। तो हमने यहाँ से क्या पाया कि आंतरिक बिंदु के ऊपर जो विद्युत विभव होता है वो कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, चेंज नहीं होता है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके आंतरिक बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, 0 थी। तो 0 होने के कारण इस संबंध से हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी तो अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो विद्युत विभव होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये आज का हमारा वीडियो था। आने वाले 2 से 3 वीडियो में आपका ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पीछे वाले यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देख ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। धन्यवाद।